हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड BSHCPL का जो एग्जाम होने वाला है उसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ये है। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है इलेक्ट्रीशियन का, जो आगामी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, वीडियो का जो लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो फिर दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। यह एग्जाम जो था 4 नवंबर 2018 को लिया गया एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, आज का पहला क्वेश्चन है, ओवर हेड इंसुलेटर के लिए आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री कौन सी है? ओवर हेड इंसुलेटर के लिए आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री कौन सी है? तो यह जो सामग्री है पोर्सिलेन हो जाएगा। पोर्सिलेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। हेलिकल कॉइल्स का इस्तेमाल आमतौर पर किस लिए होता है? हेलिकल कॉइल्स का इस्तेमाल आमतौर पर किस लिए होता है? इसका इस्तेमाल होता है बड़े ट्रांसफार्मर के निम्न वोल्टेज वाइंडिंग के लिए। बड़े ट्रांसफार्मर के निम्न वोल्टेज वाइंडिंग के लिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 1 मीटर की एक रेखा को स्केल पर 1 सेंटीमीटर द्वारा दिखाया गया है। इसकी रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आर एफ कितनी होगी? इसका जो आर एफ फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/1000। 1/1000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता है। एक ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता क्या होगा? तो लोड पावर फैक्टर में वृद्धि के साथ बढ़ती है। तो लोड पावर फैक्टर में वृद्धि के साथ बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी 132 केवी सिस्टम फेज की ग्राउंड कैपेसिटेंस 0.015 UF है और इंडक्शन 6H है। तो वोल्टेज सर्ज को हटाने के लिए सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट के साथ लगाए जाने पर प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो प्रतिरोध का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 10 के ओम। 10 के ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इंडक्शन मोटर की परिचालन गति। इंडक्शन मोटर की परिचालन गति क्या होगा? तो इंडक्शन मोटर की परिचालन गति लोड की वृद्धि के साथ थोड़ी कम हो जाती है। लोड की वृद्धि के साथ थोड़ी कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 12 पोल 50 हर्ट्ज स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर को रोटर रेजिस्टेंस 0.02 ओम प्रति फेज है और ठहराव को प्रमोट रोटर रिएक्टेंस 0.3 ओम प्रति फेज है। यह 250 आरपीएम की गति पर अपना फुल लोड टॉर्क प्राप्त कर रहा है। तो फुल लोड टॉर्क का अधिकतम टॉर्क का अनुपात क्या होगा? तो इसका जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 0.25। 0.25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी ड्राइव सिस्टम की गति नियमन इकाई फीडबैक सिग्नल्स के साथ ऑपरेटर के निर्देशों का मिलान करती है और उचित सिग्नल उसको भेजती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फायरिंग सर्किट। फायरिंग सर्किट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जब लोड प्रतिरोध स्रोत प्रतिरोध के बराबर होता है तो निम्न में से कौन सा अधिकतम होता है? इनमें से सबसे अधिकतम जो होता है वो होता है पावर। पावर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, एयर सर्किट ब्रेकर में सर्किट का निर्माण और विच्छेदन किस माध्यम में होता है? एयर सर्किट ब्रेकर में सर्किट का निर्माण और विच्छेदन किस माध्यम में होता है? यह होता है हवा में। हवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, सिंक्रोनस जनरेटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सिंक्रोनस जनरेटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसमें स्टेशनरी आर्मेचर और रोटेटिंग फील्ड वाइंडिंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, 4 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर 1455 आरपीएम की गति से चलती है। इस स्थिति में घूर्णक में प्रेरित ईएमएफ की आवृत्ति कितनी होगी? तो इसका जो ईएमएफ की आवृत्ति हो जाएगा वो हो जाएगा 1.5 Hz। 1.5 Hz इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट,
एक घर में 16 लाइटें और 8 पंखे का लोड है। भारतीय मानक संस्था के अनुसार दिए गए लोड का आवश्यक सब सर्किट की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो वो हो जाएगा 3। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, स्थिर वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर किसी ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी क्षति एक समान बनी रहती है? तो कौन सी क्षति एक समान बनी रहती है? तो वह जो क्षति हुआ है कोर क्षति। कोर क्षति एक समान बनी रहती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक 11 केवी और 500 MVA 3 फेज सर्किट ब्रेकर किसी त्रुटि के कारण अचानक बंद हो जाता है, तो रेटेड सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट RMS होगा। तो RMS कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 26 kA। 26 kA इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, फीडर साइज मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? फीडर साइज जो होता है यह मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? यह होता है लोड करंट पर। लोड करंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में 2 वाइंडिंग्स होती है जिन्हें रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग कहा जाता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग में क्या होता है? तो स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होता है वह उच्च प्रतिरोध रेसिस्टेंस और कम ब्रेकट इंडक्शन होते हैं। ऑप्शन में बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। खुले मैदानों में बिजली के अस्थायी उपयोग के लिए आमतौर पर किस प्रकार के वायरिंग प्रयुक्त किए जाते हैं? तो जो वायरिंग प्रयुक्त किया जाता है वो क्लीट वायरिंग। क्लीट वायरिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडक्टर को स्लॉट से बाहर आने से रोकने के लिए कौन सी सामग्री प्रयुक्त की जाती है? कंडक्टर को स्लॉट से बाहर आने से रोकने के लिए कौन सी सामग्री प्रयुक्त की जाती है? तो वह की जाती है बैम्बू। बैम्बू इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार डेल्टा स्टार्टर विधि में प्रत्येक फेज वाइंडिंग में वोल्टेज किसके बराबर होती है जहां VL लाइन वोल्टेज है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा VL/√3। VL/√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फर कोटेड डिस्चार्ज लैंप में कैडमियम बोरेट को उत्सर्जित वेवलेंथ कितनी होती है? इसका जो वेवलेंथ हो जाता है वो होता है 150 एम्पियर एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम हो जाएगा, ये एंगस्ट्रम हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विद्युत कार के लिए रसायन सामान्य विनिर्देशों के अनुसार स्विच रूम के लिए पसंदीदा स्थान इनमें से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ग्राउंड फ्लोर पर प्रवेश द्वार के पास। ग्राउंड फ्लोर पर प्रवेश द्वार के पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, रोटर रियोस्टेट स्पीड कंट्रोल विधि किसमें प्रयुक्त की जाती है? तो किसमें प्रयुक्त की जाती है? तो वह की जाती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक रूम हीट कन्वर्टर में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरित होता है? इलेक्ट्रिक रूम हीटर कन्वर्टर में कौन सा ऊर्जा रूपांतरित होता है? तो वह ऊर्जा है रेसिस्टेंस हीटिंग। रेसिस्टेंस हीटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल परिवेश के लिए स्वीकार्य अधिकतम बाधा के स्तर को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? तो यह जो परिभाषित किया जाता है IEC 61006 मानक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बिजली घरों में रिएक्टिव पावर नियंत्रण के लिए कौन सा मोटर भी प्रयुक्त किया जाता है? बिजली घरों में रिएक्टिव पावर नियंत्रण के लिए कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है? वह जो मोटर होता है वह सिंक्रोनस मोटर होता है। सिंक्रोनस मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप CFL का औसत कार्यकाल कितना होता है? तो औसत कार्यकाल जो होता है वह कितना होता है? तो वह होता है 8,000 घंटे। 8,000 घंटे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सब स्टेशन में नहीं पाया जाता है? सब स्टेशन में नहीं पाया जाता है तो वह है एक्सरसाइज एक्साइटर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कुल उपलब्ध बिजली उत्पादन आउटपुट से मांग की पूर्ति नहीं होती है तो उत्पादन और मांग के बीच संतुलन बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय उपयोग किया जाता है? तो जो उपयोग किया जाता है वह किया जाता है लोडिंग शेडिंग। लोडिंग शेडिंग जो है इसका राइट आंसर, लोड शेडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक सामान्य उत्तेजना के साथ चल रहा सिंक्रोनस मोटर लोड में परिवर्तन समायोजित करने के लिए निम्न में से किसमें परिवर्तन लाता है? तो जो परिवर्तन लाता है पावर कोण में लाता है, पावर कोण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू घरेलू मिक्सर में किस प्रकार की विद्युत मोटर प्रयुक्त किया जाता है? घरेलू मिक्सर में किस प्रकार की किया जाता है? तो है यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिजली संयंत्र की शुरुआती लागत 2 × 10⁸ है। उबार मूल्य सेविंग वैल्यू मूल्य 15% और उपयोगी जीवन 25 वर्ष माने। स्ट्रेट लाइन विधि का उपयोग करते हुए 25 वर्षों के बाद संयंत्र का मूल्य कितना होगा? तो संयंत्र का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 3 × 10⁻7। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, 25 मेगावाट पावर स्टेशन की अधिकतम मांग 20 मेगावाट है। वार्षिक लोड फैक्टर 50% है। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कितना होगा? तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर जो जाएगा वो 40%। 40% इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, यदि किसी भवन की वायरिंग में 60 वाट के बल्बों के 20 पॉइंट्स और 100 वाट के प्रत्येक 4 पंखे हैं तो 240 वोल्ट सप्लाई सिस्टम में अनुमोदित इंसुलेशन प्रति वोल्ट कितना होगा? तो इसका जो प्रतिरोध हो जाएगा वो हो जाएगा 2.08 मेगा ओम हो जाएगा। मेगा ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, XLPE कॉपर केबल्स की शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग किसके द्वारा शासित होती है? यह होती है कंडक्टर प्रतिबाधा इम्पीडेंस। कंडक्टर प्रतिबाधा इम्पीडेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार के प्रक्रिया नियंत्रण के लिए अलग अलग मशीनों और यंत्रांचनाओं के मोशन फीड करने हेतु विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस को क्या कहा जाता है? इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अर्थ लीकेज करंट का पता लगाने और लीकेज करंट के पूर्व निर्धारित मान से अधिक होने पर सप्लाई को डिस्कनेक्टेड करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला कंट्रोल उपकरण क्या है? तो इसका जो कंट्रोल उपकरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ELCB। ELCB इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर की रेटिंग किस में दी जाती है? अल्टरनेटर की रेटिंग किस में दी जाती है? अल्टरनेटर की रेटिंग जो दी जाती है वो KVA में दी जाती है। KVA इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 4 पोल सिंक्रोनस मोटर में 14 डिग्री इलेक्ट्रिकल का लोड कौन है? समकक्ष मैकेनिकल डिग्रीज कितनी होगी? तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 7 डिग्रीज। 7 डिग्रीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7 डिग्रीज। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर के 3 वायरों में से किन्हीं 2 के कनेक्शन आपस में बदल दिए जाते हैं तो क्या होगा? यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर के 3 वायरों में से किन्हीं 2 के कनेक्शन आपस में बदल दिए जाते हैं तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो होगा मोटर विपरीत दिशा में चलेगा। मोटर विपरीत दिशा में चलेगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, 10 एम इंटू 4 एम आकार का एक कमरा 150 वाट के 10 लैंप द्वारा प्रकाश युक्त किया जाना। प्रत्येक लैंप में MSCP 300 है। डिप्रेशन फैक्टर 0.8 और यूटिलाइजेशन फैक्टर 0.5 माने तो फर्श का लगभग उत्पादित औसत प्रकाश कितना होगा? 294.3 लक्स हो जाएगा। 294.3 लक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का एक प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का एक प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वह है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ऊर्जा संयंत्रों में से किसमें ईंधन परिवहन की लागत व्यवहार में शून्य होती है? तो किसमें शून्य होती है? तो वो होती है जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र। जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत ड्राइव के बुनियादी तत्व कौन से हैं? एक विद्युत ड्राइव के बुनियादी तत्व कौन से हैं? तो बुनियादी तत्व जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रिक मोटर और कंट्रोल सिस्टम। इलेक्ट्रिक मोटर और कंट्रोल सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प को कंडक्टर एरिया पट्टी स्लॉट से स्लॉट एरिया के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो यह जो परिभाषित किया जाता है यह किया जाता है स्लॉट स्पेस फैक्टर। स्लॉट स्पेस फैक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक डीजल पावर स्टेशन के प्रतिदिन की डीजल खपत 1000 केजी है और प्रतिदिन 5000 किलोवाट आवर यूनिट उत्पादन की जाती है, तो विशिष्ट ईंधन खपत कितना होगा? तो विशिष्ट ईंधन खपत जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 0.2 kg पर किलोवाट आवर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की आपूर्ति 160 एम के मीन हेड है से 10 इंटू 10⁸ क्यूब मीटर क्षमता के जलाशय द्वारा की जाती है। हाइड्रोलिक दक्षता 80% है और विद्युत दक्षता 90% है। यदि जलाशय का क्षेत्र 3 स्क्वायर किलोमीटर है तो 40,000 किलोवाट पर आवर की दर से बिजली की आपूर्ति किए जाने पर पानी का स्तर गिरने का दर क्या होगी? तो हो जाएगा 0.0575 मीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अंडरग्राउंड सर्विस के लिए उपयोग किए जाने वाले सुपर टेंशन एसटी केबल्स का रेटिंग वोल्टेज कितने तक होता है? अंडरग्राउंड सर्विस के लिए उपयोग किए जाने वाले सुपर टेंशन एसटी केबल्स का ऑपरेटिंग वोल्टेज कितने तक होता है? यह कितने तक होता है? यह होता है 33 kV। 33 kV इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक इंडक्शन मोटर ड्राइव के लिए वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की आपूर्ति के लिए यदि रिएक्टिव फिक्सेशन अनियंत्रित है तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी निम्न में से किसमें नियंत्रित किए जा सकते हैं? यह जो नियंत्रित किए जाते हैं यह पल्स विद्युत मॉड्यूलेटेड इन्वर्टर। पल्स विद्युत मॉड्यूलेटेड इन्वर्टर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है? एक ऑटो ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग होती है, एक ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग होती है। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। धन्यवाद।